नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सम्मानजनक मृत्यु पाने के अधिकार के बारे में। यहाँ पर कर्नाटका जो है वो भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस अधिकार को अपने राज्य में लागू किया है। आखिर ये अधिकार क्या है, इसको लेकर के पूरे विश्व में अन्य जो देश है उन्होंने क्या बातें कर रखी हैं, कहाँ पर ये अधिकार आपके लागू होते हैं, इसमें किन महत्वपूर्ण शर्तों के तहत कर्नाटका में इस अधिकार को लागू किया गया है और इसके तहत क्या क्या चीजें आ जाती हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है, ये जो सम्मानजनक मृत्यु पाने का अधिकार है जो अभी हाल ही में पहला आपका स्टेट बना है कर्नाटका, इसने लागू किया है, इसे अन्य स्टेट में भी लागू किया जाना चाहिए या नहीं लागू किया जाना चाहिए, और इस अधिकार से आप क्या समझते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें। देखो, ये जो अधिकार आपका हो जाता है ये इच्छा मृत्यु से संबंधित हो जाता है। ठीक है कि अगर मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पर है बहुत लंबे समय तक, उसके ठीक होने की कोई भी आशंका नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है भाई कि वो इतना दर्द झेल करके लंबे समय तक पड़ा है, तो इससे अच्छा अगर उसे लगता है कि मुझे अब मर जाना चाहिए, मैं ये दर्द नहीं झेल सकता हूँ, तो फिर ये बात इसके लिए कही गई है कि उनको सम्मानजनक जो मृत्यु का अधिकार है वो दिया जाना चाहिए, और इसके तहत वो इच्छा मृत्यु के काबिल हो सकते हैं, और वो चाहे तो इच्छा मृत्यु जो है वो ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा अदर स्टेट में भी होना चाहिए? अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं। तो काजोल अपलॉड्स द कर्नाटका गवर्नमेंट्स डिसीजन टू सपोर्ट राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो हाल ही में काजोल द्वारा एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला गया जिसमें इस अधिकार की प्रशंसा की गई, इस निर्णय की प्रशंसा की गई जो कर्नाटका में सुनाया गया या कर्नाटका ने इसको जो लागू किया गया है। तो आगे बात करते हैं। कर्नाटका सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया तथा मरीजों को सम्मानजनक मृत्यु का जो अधिकार है वो प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने वाला कर्नाटका भारत का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको लेकर के निर्देश दिए थे। ये जो सम्मानजनक मृत्यु पाने का अधिकार है इसको लेकर के उन्होंने फैसला सुनाया था। इस आदेश में बीमार रोगियों के लिए सम्मान के साथ मरने का अधिकार जो था उसकी इजाजत दी गई थी कि वो सम्मान के साथ जो मृत्यु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे आते हैं, जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए मतलब जिनको लगा कि नहीं अब ये ठीक हो ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में, सिर्फ ये वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, ये अपने ऊपर भी बोझ है और अपने परिवार के ऊपर भी बोझ एक तरीके से जो है वो प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर कंसीडर किया गया है और अब जीवन निर्वाह इलाज से लाभ नहीं हो रहा है तो उनको अधिकार है। ये आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों में लागू होगा जहां ऐसे मरीज आपके भर्ती हैं। तो इसके तहत आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इसमें लागू करवाया गया है, वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। किन परिस्थिति में मिलेगी इसकी अनुमति? तो कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है दिनेश गुड्डू राव। तो उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को सम्मान के साथ मौत का अधिकार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ये चीजें अपने एक्स पर पोस्ट करी। आगे इन्होंने लिखा कि जिससे मरीज भविष्य में अपने इलाज के बारे में अपनी इच्छा दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ये निर्णय चिकित्सकों और उनके मरीजों जो मरीज हैं यानी कि जो डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज कर रहा है और प्लस उसका जो पेशेंट है, इन दोनों की ही पहले स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे कि डॉक्टर क्या कह रहा है कि उसकी स्थिति में सुधार होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, पेरेंट्स इसके लिए राजी हैं या नहीं है, तो दोनों के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे और ये दोनों के लिए ही फायदेमंद होने वाला है। तो उनका लिखित एक स्टेटमेंट यहाँ पर रखवाया जाएगा पहले कि डॉक्टर की इसको पेशेंट को लेकर के क्या यहाँ पर आई थी, उसकी रिपोर्ट्स क्या थी, हर एक चीज सबमिट करवाई जाएगी विद रिपोर्ट। ऐसा नहीं, कई बार इसका गलत भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे लोग, जहां पर हम प्रॉपर्टी की बात करें या फिर अदर कोई खुन्नस कोई निकालने की बात करें तो वहां पर तो लोग ये भी इसको गलत तरीके से यूज कर सकते हैं कि हाँ भैया इनका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, इन पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, तो इससे अच्छा है कि इनको मृत्यु दे दी जाए। ठीक, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करवा रही है क्योंकि इसके कुछ गलत परिणाम भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक तो हमें डॉक्टर का स्टेटमेंट चाहिए, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, प्लस उसकी पास्ट जितनी भी रिपोर्ट्स रही हैं वो आपको यहाँ पर जमा करवानी होंगी, और साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले हैं उनका स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये निर्णय आत्महत्या से भ्रमित नहीं होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, और ये केवल उन मरीजों पर लागू होगा जो जीवन समर्थन प्रणाली पर है और जीवन रक्षक उपचार से उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है, सिर्फ उन्हीं के लिए। ये अगर कोई आत्महत्या करना चाहता है या कोई मरना चाहता है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और आप इसका इस तरीके से यूज भी
नहीं कर सकते हो। पूर्व चिकित्सा निर्देश, कर्नाटक के एक पूर्व चिकित्सा निर्देश पेश किया गया है जो एक प्रकार का जीवित वसीयत है, जिसमें मरीज भविष्य में अपनी चिकित्सा उपचार संबंधी इच्छाओं को रिकॉर्ड भी कर सकता है और साथ ही साथ आपका पूर्व चिकित्सा निर्देश करके आपकी एक वसीयत वहां पर लाई गई है कर्नाटका में, जिसमें एक आ गया कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी कोई ऐसी बीमारी होती है विच इज नॉट गोइंग टू बी क्योर टोटली, तो वहां पर आपको क्या करना है, आप पहले से अपनी वसीयत में मेंशन करवा सकते हो, चीजें मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो फिर हम इच्छा मृत्यु के लिए ऐसे अप्लाई करना है और फिर ऐसे ऐसे आपको जो भी आप उसमें लिखवाना चाहो फ्यूचर में लेकर के कि क्या चीजें होनी चाहिए, किसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो वो भी आप पूरी बनवा सकते हो। तो इसको नाम दिया गया आपका पूर्व चिकित्सा निर्देश, जिसमें आप लिख करके जाओगे कि आपके क्या क्या निर्देश होंगे और उसके अनुसार उसको कैसे कैसे फॉलो अप करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूर्व चिकित्सा निर्देश के तहत मरीज को 2 व्यक्तियों को नामांकित करने की आवश्यकता होगी और 2 व्यक्ति का नाम वहां पर लिखना पड़ेगा, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो जाते हैं, चाहे वो उसके बच्चे हो जाएं, चाहे वो बीवी बच्चे हो जाएं, जिनको भी वो लिखना चाहे। यदि वो अपना निर्णय लेने की क्षमता खो देता है तो उसकी ओर से वही 2 लोग जिसका नाम उसने वहां पर मेंशन किया होगा उसकी लाइफ के निर्णय लेंगे कि इनको आगे हमें कंटिन्यू करना है इनका इलाज या फिर इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके इनको इच्छा मृत्यु दे देनी है। ठीक है, तो इसीलिए उस वसीयत में इन 2 लोगों का नाम लिखवाया जा रहा है जो कि इनके फ्यूचर के सारे डिसीजन लेंगे अगर ये कभी उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, आगे आते हैं। ये दस्तावेज चिकित्सा पेशेवरों को ये निर्णय लेने में सहायक होगा कि मरीज को किस प्रकार का चिकित्सा उपचार चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आप भी मुझे बताइए, अगर आप अपना ये चिकित्सा बनवाते हैं इस तरीके का, तो आप किसको चाहेंगे कि उसमें मेंशन किया जाए और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो निर्णय आया है वो कितना सक्सेसफुल रहने वाला है और साथ ही साथ इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। आगे आते हैं। क्या है राज्य सरकार का आदेश? गुरुवार को जारी किए गए एक औपचारिक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट या फिर इंटेंसिविस्ट जिसे मानव अंग और ट्रांसप्लांट अधिनियम 1994 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी ने अनुमोदित किया है, उसे जिला स्वास्थ्य अधिकारी ऐसी मौतों को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वितीयक बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करता है। तो यहाँ पर आपके जो बोर्ड्स हैं, 2 बोर्ड बनाए गए हैं इसको लेकर के, जहां पर ये इच्छा मृत्यु वाले आपके प्रमाण पत्र जाएंगे, रिक्वेस्ट वहां पर भेजी जाएंगी, डॉक्यूमेंट जो लोग चेक करेंगे कि इसमें आगे क्या होना चाहिए, तो वो इसके तहत आपके शामिल किए जाएंगे अधिकारी। 2 बोर्ड में आपके अधिकारी होंगे, वो अधिकारी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे एंड देन वो आगे चीजों को फाइनलाइज करेंगे। तो इसके लिए आपके 2 बोर्ड बनाए गए हैं। मुंबई में पीडी हिंदुजा नेशनल अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रूप गुरसानी सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जो असाध्य रोगियों के लिए सम्मानजनक मृत्यु की अनुमति दे रहा है और उन्होंने कहा कि गोवा, महाराष्ट्र और केरल के कुछ नियम और निर्देश पारित किए हैं लेकिन उनके प्रयास अभी तक अधूरे रह चुके हैं। तो आपके इसके तहत आपके 2 बोर्ड भी बनने वाले हैं। ठीक है, इच्छा मृत्यु वाले विभिन्न देशों की बात करें तो सबसे पहले नाम आप देखो नीदरलैंड का आ जाएगा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि असहनीय पीड़ा का सम्मान करता है, जिसके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, को इच्छा मृत्यु या फिर सहायता प्राप्त आत्महत्या देने की अनुमति दे देता है। तो ये 3 देश आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इसके बाद करते हैं स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु प्रतिबंधित है लेकिन किसी डॉक्टर या चिकित्सीय पेशेवर की उपस्थिति तथा सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की उसको अनुमति मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ वर्ष 1942 से स्विट्जरलैंड ने सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति दी, जिसमें व्यक्तिगत पसंद या फिर मरने की प्रक्रिया पर नियंत्रण ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे बात करते हैं। कानून के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होना चाहिए और उसका जो निर्णय है वो स्वास्थ्यपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसने भी 2 प्रकार की इच्छा मृत्यु को वैध किया है। ठीक है, ये उन वयस्कों पर लागू होता है जिनमें पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है तथा वे ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं जिनकी 6 या 12 महीने के भीतर मृत्यु होने की संभावना है, तो वो अपनी इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीदरलैंड्स की बात करते हैं। यहाँ पर इच्छा मृत्यु के लिए एक सुस्थापित विधि ढांचा है जिसे वर्ष 2001 में अनुरोध पर जीवन की समाप्ति और सहायता प्राप्त आत्महत्या समीक्षा प्रक्रिया अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया है और इसके तहत बताया जाता है कि कैसे यदि कोई मरना चाहता है, इच्छा है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू फॉलो कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस लेक्चर को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।